प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सेक्शन डी में हम आगे के सवालात के जवाबात देखेंगे। तो सवाल है, प्राचीन भारतीय रसायन विधामा साधेली प्रगतिनु वर्णन करो। यानी कदीम भारत ने इल्मे कीमिया में जो तरक्की हासिल की है उसके बारे में बताना है। तो इल्मे कीमिया ये एक तजुर्बाती साइंस है और इल्मे कीमिया का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ पौधों में होता है, मुख्तलिफ़ मादनियात में होता है, ज़राअत के बीज में होता है, मुख्तलिफ़ धात की बनावट में होता है। इसके अलावा ज़रूरी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इल्मे कीमिया के माहिरीन में नालंदा विद्यापीठ के बुद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय इल्मे कीमिया का आचार्य मानते हैं। उन्होंने 2 किताबें लिखी है, एक रस रत्नाकर और दूसरा है आरोग्य मंजरी। तो आचार्य नागार्जुन ने नबाती दवाइयों के साथ साथ, नबाती दवाइयाँ यानी कि जड़ी बूटी की जो दवाइयाँ होती हैं वो, तो नबाती दवाइयों के साथ साथ कीमियावी दवाइयाँ इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। सीमाब की राख करके यानी कि पारे की राख करके उसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका भी उन्होंने बताया। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ में रिसर्च के लिए अलग से कीमियाई स्कूल और भट्टियाँ भी थी। इसके अलावा इल्मे कीमिया की किताबों में मंजिया रस, ओप रस और 10 किस्म के जहर, मुख्तलिफ़ किस्म के कारखानों और धातों की राख का बयान भी मिलता है। तो इल्मे कीमिया की अहमियत हमें कैसे पता चलती है? तो इल्मे कीमिया की अहमियत हमें धात से बनी हुई भगवान बुद्ध की मूर्तियों में नज़र आती है। सुल्तानगंज बिहार से हासिल होने वाली बुद्ध की तांबे की मूर्ति और नालंदा में मिली 18 फीट बुलंद तांबे की मूर्ति कदीम भारत में इल्मे कीमिया की तरक्की ज़ाहिर करती है। इसके अलावा 7 टन वज़न वाली और 24 फीट ऊंची सम्राट चंद्रगुप्त दुआम ने एक विजय स्तून बनाया था दिल्ली में, और उसकी ख़ासियत यह है कि सर्दी, गर्मी, बारिश कई साल गुज़रने के बाद भी आज तक इसे जंग नहीं लगा है, जो भारत के इल्मे कीमिया की एक बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। अब अगला सवाल देखेंगे, भाव वृद्धिना कारणोनी विगते चर्चा करो। भाव वृद्धि यानी कि जो भाव बढ़ते हैं वो क्यों बढ़ते हैं, किस वजह से बढ़ते हैं, उसके बारे में बताना है। तो नंबर 1 है आबादी में इजाफ़ा। तो हम देख रहे हैं कि आबादी तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने से अशिया की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने की वजह से बाज़ार में वो चीज़ें इतनी नहीं आ पाती है, नतीजे में वो चीज़ें महंगी हो जाती है, इसलिए कीमतों में इजाफ़ा होता है। नंबर 2 है बरामदात में इजाफ़ा। तो बरामदात यानी अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में चीज़ें भेजना या माल भेजना। तो भारत सरकार जब बरामदात में इजाफ़ा करती है तो बाज़ार में वो तमाम चीज़ें घट जाती है, जिसकी वजह से भाव बढ़ जाते हैं। नंबर 3 है ख़ाम माल की ऊंची कीमत पर दस्तयाबी। अब ख़ाम माल यानी कि कच्चा माल। तो कच्चा माल जब महंगे दामों में कंपनियां ख़रीदती है तो अब वो कच्चा माल महंगा होने की वजह से कच्चे माल से बनने वाली चीज़ें भी डबल महंगी हो जाती है, और जब वो बाज़ार में लाई जाती है तब वो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होती है, नतीजे में कीमतों में इजाफ़ा होता है। तीसरा है काला धन या काला बाज़ारी। तो जब काले धन में इजाफ़ा होता है तो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। टैक्स भरने के डर से पैसा जल्द से जल्द खर्च करते हैं। जैसे अगर उनके पास अगर गाड़ी है, होंडा है, तो वो कार ख़रीद लेंगे। अगर कार है तो वो और ज़्यादा महंगी कार ख़रीद लेते हैं। सरकार को नहीं भरने की वजह से वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और अपनी ऐशो आराम की चीज़ें, बिना वजह की चीज़ें ख़रीदने लगते हैं, जिसकी वजह से
बाज़ार में वो चीज़ की कमी होती है और वो चीज़ें महंगी हो जाती है। उसके बाद है हुकूमत के ज़रिए इजाफ़ी कीमत। तो कई मरतबा सरकार भाव बढ़ा देती है, जैसे पेट्रोल पर, डीज़ल पर, गैस पर भाव बढ़ा देती है, तब भी कीमतों में इजाफ़ा होता है। उसके बाद है कुदरती और इंसानी अवामिल। तो कुदरती आफत जैसे कि ज़लज़ला है, सैलाब है, तब ऐसे वक्त में भी माल सामान बाज़ार में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है। उसके बाद है स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाज़ारी। तो स्मगलिंग यानी कि महसूल की चोरी वगैरह करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी कि चीज़ें जमा करके रखना। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि मुस्तक़बिल में भाव बढ़ेंगे, इसलिए दुकानदार जो होते हैं वो चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा करके रख लेते हैं और दुकानदार बाज़ार में जानबूझकर चीज़ों की कमी बताते हैं, तो इस तरह से भाव बढ़ाकर वो चीज़ें बेचने लगते हैं। तो ये जवाब भी यहाँ पर आपका पूरा हो गया। अगला सवाल देखेंगे, मनरेगा कार्यक्रमની स्पष्टता करो। मनरेगा ये एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने गरीबों के लिए बनाया है, यानी जो गांव के गरीब होते हैं उनके लिए बनाया है। तो इनके बारे में देखेंगे कि मनरेगा ये भारत सरकार का मुफलिसी हटाओ यानी गरीबी हटाओ प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अपने ही गांव में अपना काम और मिले हैं वाजिब दाम, इस नारे के साथ अमल में आने वाला ये मंसूबा देहाती इलाकों में 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन तनख्वाह आमेज़ रोज़गार फराहम करता है। अगर किसी वजह से सरकार काम देने में नाकाम रहे तो फ़र्द को बेकारी भत्ता दिया जाता है, यानी उनको पगार दी जाती है। तो इस मंसूबे के ज़रिए गांव में बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, जैसे कि कुआं खोदना, तालाब खोदना, बैतुल खला बनाना, इंदिरा आवास बनाना, ज़मीन हमवार करना, मछली पालन करना, नहर की सफाई करना, जंगल कारी करना, शजर कारी करना। इस तरह देहाती तरक्की के काम किए जाते हैं। मुख्तसर ये कि देहाती लोगों को रोज़गार की गारंटी देकर उन्हें गरीबी से ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। अगला सवाल है, माँ अन्नपूर्णा योजना विषय माहिती आपो। माँ अन्नपूर्णा योजना है, इसके बारे में मालूमात देनी है। तो माँ अन्नपूर्णा योजना ये गुजरात सरकार ने बनाई है और गुजरात सरकार ने तमाम अंत्योदय यानी गरीब ख़ानदानों और गरीबी के मेयार से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में तकसीम किया जाता है। इसके अलावा गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को सस्ते भाव में हर महीने अनाज दिया जाता है, जैसे कि एक फ़र्द को 5 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो के भाव से यानी कम भाव से दिया जाता है। तो इस मंसूबे के तहत रियासत की 3.62 करोड़ आवाम 3.62 करोड़ आवाम को अनाज का तहफ़्फ़ुज़ अता किया गया है, जिसकी वजह से आमदनी का बड़ा हिस्सा अनाज पर ख़र्च होने से बचेगा और जो गरीब इंसान हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मेयार ज़िंदगी में इस्लाह की गई है। ये इस मंसूबे का मकसद है। तो ये सवाल भी आपका IMP है, मनरेगा और अन्नपूर्णा।